जनादेश का स्वागत करना चाहिए, चाहे जनादेश ईवीएम का हो। लोगों के मन में शंका है तो एक बार शंका दूर कर दीजिए। एक चुनाव आप बैलेट पेपर पर लीजिए ना, एक चुनाव से। इंडिया अलायंस के कुछ हमारे जो सदस्य हैं उनके कुछ गिले शिकवे है। राज्य में जो छोटे छोटे घटक है उनको विश्वास में नहीं लिया गया। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते। जनादेश की बात होती है, 4 राज्यों में जनादेश आया है। तेलंगाना में अलग जनादेश है, 3 राज्यों में अलग है। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है तो जनादेश का स्वागत करना चाहिए, चाहे जनादेश ईवीएम का हो या और कुछ हो। लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं, लोगों के मन में शंका होती है हमेशा, ये कैसा मुमकिन हो गया, खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये लोगों के मन में शंका है तो एक बार शंका दूर कर दीजिए। एक चुनाव आप बैलेट पेपर पर लीजिए ना, एक चुनाव से, और लोगों के मन में जो शंका है दूर कर लीजिए। हम एक चुनाव की बात करते हैं, एक चुनाव बैलेट पेपर पर लीजिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, फिर लोगों को बोलने का मौका नहीं रहेगा। दूसरी बात है, अभी आप जीत गए हो, अब की मैजिक चल गया है विधानसभा 4 राज्यों के। तो मुंबई महानगर पालिका और मुंबई के साथ 14 महानगर पालिका, हाँ, चुनाव लेने की हिम्मत करिए ना, चाहे ईवीएम पर लीजिए, हम तैयार हैं। कल के निर्णय और निकाल के बाद भी इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ी रहेगी। 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब के घर पे है। मैं इतना कह सकता हूं कि महाराष्ट्र से शिवसेना पक्ष प्रमुख, पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी उस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में बातचीत होगी, जो करनी है। ये इंडिया अलायंस के कुछ हमारे जो सदस्य हैं उनके कुछ गिले शिकवे है ये 5 राज्यों के बारे में। खास करके जब बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस जैसे अपने राज्य में, तो उस राज्य में जो छोटे छोटे घटक है उनको विश्वास में नहीं लिया गया। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते तो शायद